अच्छा, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि वो हमारे पास जितने भी उसमें जो कंपोनेंट्स है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ ओवरऑल स्टडी करेंगे जो हम रिलेटेड टू द क्या है, रिलेटेड टू द सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ये किस तरह करते हैं, इट विल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक हार्मफुल सब्सटेंसेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। And another thing, it will not allow to mix the intracellular and the extracellular substances. Like, remember one thing, यहाँ पे अगर हम बात कर ले, जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट है ना, ये इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। इनको इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और इसकी सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर प्रेजेंट है ना, ये सेल के बाहर, इसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इट विल डिवाइड द या इट विल सेपरेट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बिकॉज यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक मीडियम रिक्वायर्ड है इंट्रासेलुलर और स्ट्रक्चर्स के लिए, तो वो उसको ख़राब नहीं करेगा। तो ये इट विल प्रोटेक्ट द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। अगर कोई बैक्टीरिया आके सेल मेम्ब्रेन पे नॉक करेगा कि जी मे आई कम इन, सो इट विल नॉट अलाउ, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी या इट इज़ हार्मफुल फॉर द सेल। लेकिन यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात करें तो ये बात भी याद रख ले कि इट विल सेपरेट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक हो गया। एक यहाँ पे एक तो प्रोटेक्शन हो गई, जो ये जो है ना एक प्रोटेक्ट करती है, जो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसमें जितनी ऑर्गेनेलीज है। लेकिन दूसरा जो यहाँ पे फंक्शन है ना, ये एक सेलेक्टिव परमिएबल भी है। सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जिसे हम कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इसे कहते हैं कि ये सिलेक्शन करते हैं उस सब्सटेंसेस की जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है और उस सब्सटेंसेस की भी जो हमारे पास हार्मफुल है। इट विल अलाउ दो सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल फॉर द सिंपल फॉर द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हमारे पास सेल के अंदर वो सब्सटेंसेस एंट्रेंस की इजाज़त देगा जो हमारे पास क्या है, यूज़फुल है। अगर वो सब्सटेंस हमारे पास हार्मफुल है तो इट विल नॉट अलाउ बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है कि हम एक ख़ास चीज़ों को सिलेक्ट करें और उसको ये अलाउ करें कि हाँ ठीक है, आप लोग जो है ना ये एंट्रेंस टू द सेल ले सकते हैं जितनी भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो इट विल बी अलाउड बाय द सेल मेम्ब्रेन क्योंकि ये हमारे पास यूज़फुल है सेल के लिए। लेकिन जितने भी बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन पार्टिकल्स है, दैट विल नॉट बी अलाउड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फंक्शंस हो गए, एक हमारे पास प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक हमारे पास सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कैसी होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने बात कर ली कि इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल प्रोटीन्स। और दो चैनल प्रोटीन्स हमारे पास क्या करती है, वो एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये फंक्शन भी किसका हुआ, ये फंक्शन भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का हुआ। तीन फंक्शन हो गए, एक प्रोटेक्शन करना हार्मफुल सब्सटेंसेस से, एक सेलेक्टिव परमिएबिलिटी करना। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सेलेक्ट करना। इसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है। ठीक हो गया। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के बाद हमारे पास जब मेटाबॉलिज्म हो जाती है, एब्जॉर्प्शन तो ठीक है, वो एंट्रेंस टू द सेल उनको मिल गई, लेकिन आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन दैट न्यूट्रिएंट विल बी यूटिलाइज, दैट न्यूट्रिएंट्स विल बी
यूटिलाइज फॉर द बॉडी। ये इंटर्स की बात में, ये सेल मेम्ब्रेन की बात में नहीं कर रहा, ये ऑर्गेनेलीज की मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रखूँ कि जब ये यूटिलाइज होंगे तो इससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स है इससे एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। वो एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो क्या है, वो एंड प्रोडक्ट हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस है, लाइक यूरिया है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट जो बन जाती है वो हमारे पास हार्मफुल है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इट विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। जितनी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इट विल एक्सक्रीट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल, ठीक है। जितने भी हार्मफुल या अनवांटेड सब्सटेंसेस वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास एक्सक्रीट होंगे थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ना जो एक्सक्रीशन जो होती है यूरिया की, क्रिएटिनिन की, ठीक है, वो हमारे पास अनवांटेड सब्सटेंस है, वो हमारे पास हार्मफुल है। तो उसको हम क्यों सेल के अंदर जो है ना वो रहने देंगे, तो ये इसके ज़रिए जो है ना वो क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। इसके अलावा जो मेन फंक्शन है वहाँ हमने लिपिड्स में बात की थी, फिजियोलॉजी ऑफ लिपिड्स में, कि इट विल अलाउ द फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और उसमें हमने एक एग्जांपल दिया था ऑक्सीजन का, कि जो ऑक्सीजन की जो एंट्रेंस है ना इट विल बी सॉल्युबल इन द लिपिड लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि ये एक फंक्शन परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन, वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि हमने लिपिड्स के टॉपिक में पढ़ा था कि सॉल्युबल जो सब्सटेंस, लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस है उनमें ऑक्सीजन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है। ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास इंटर होती है और कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होती है, वो आउट होती है, ठीक है। वो हमारे पास वो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या हो जाती है, वो लंग्स में चली जाती है और हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। और ऑक्सीजन जो है ना वो हम इनहेल कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास इंटर टू द सेल जाती है। और ये सारा जो प्रोसेस है ना ये किसके ज़रिए हो रहा होता है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए हो रहा होता है। लास्ट जो इसका एक फंक्शन है वो है क्या, मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज। ये इम्पॉर्टेंट है। मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज का क्या मतलब है, अगर हम देख लें यहाँ पे मिसाल के तौर ये एक सेल है, ठीक है। तो एक सेल का एक मुख्तलिफ सा एक मेंटेनेंस होता है, ठीक है। एक सेल की एक मुख्तलिफ साइज़ होती है। तो अगर ये साइज़ जो है ना ये मेंटेन ना हो और ये अगर इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है तो ये इसकी एक मेंटेनेंस को बरकरार रखता है। मैंने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में उसमें कहा था कि सेल इज़ लाइक ए रूम। तो ये एक रूम है, इस रूम की जो मेंटेनेंस है, जो स्ट्रक्चर की वो मेंटेनेंस है, साइज़ की मेंटेनेंस है, वो भी कौन परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। इसमें हमारे पास हमने ये भी स्टडी किया था, जो टू मेन थिंग्स है। एक है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और एक है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये दो मेन ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास क्या करती है, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस करती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ मेन फंक्शंस थे किस चीज़ के, सेल मेम्ब्रेन के। पहला जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, दूसरा सिलेक्टिव परमेबिलिटी, तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चौथा एक्सक्रीशन, पांचवा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड छठा मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ठीक हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे जो है ना सेल मेम्ब्रेन फिनिश्ड। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, ठीक हो गया।
लेकिन साइटोप्लाज्म हम ये लेक्चर जो है ना ये इस तरह कर रहे हैं ना कि हम एनाटॉमी एंड फिजियो को साथ में स्टडी करें। अगर आपको फिजियोलॉजी समझ नहीं आ रही तो आप पहले क्या कर लें, एनाटॉमी लेक्चर्स को देख लें। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है कि एक स्ट्रक्चर जो है ना, एक मिसाल के तौर पर आपको ये पता नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन्स कहाँ पे, यहाँ पे मैंने इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात की या कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो अगर कोई ये नहीं जानता कि कोलेस्ट्रॉल और इंटीग्रल प्रोटीन इसमें किस तरह की प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये इसका जो फंक्शन है वो सिर्फ इसको याद तो कर सकते हैं लेकिन उसकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होगी। तो एनाटॉमी के लेक्चर्स भी देखते रहें और यहाँ पे फिजियोलॉजी को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच।